डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रस्ट वॉलेट को किस प्रकार से हमें क्रिएट करना, डाउनलोड करना। ट्रस्ट वॉलेट होता क्या है, तो इस पे अगर हम बात करें सबसे पहले कि ट्रस्ट वॉलेट होता क्या है। देखिए, ट्रस्ट वॉलेट जो है ना, एक तरह से बटुआ है। जैसे हम लोग फोन पे, गूगल पे में अपना INR रखते हैं, सेम उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी के दुनिया में आपको ट्रस्ट वॉलेट, जहाँ पे हम क्रिप्टो करेंसी को रखते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एक्सचेंज है जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को रखा जाता है, लेकिन कुछ एक्सचेंज आपका सेंट्रलाइज होता है और कुछ एक्सचेंज आपका डिसेंट्रलाइज होता है। तो सेंट्रलाइज जैसे कि बजीरक्स हो गया, कॉइनस्विच, कुबेर हो गया, बाइनांस हो गया, ये सब क्या है कि आपका सेंट्रलाइज है। इसमें आपका जो भी डॉलर रखा हुआ है ना, वो आपका हैक भी हो सकता है, यहाँ पे आपके साथ स्कैम हो सकता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर आपका स्कैम नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कंट्रोल सिर्फ आपके पास है। यहाँ पे इसका कोई मालिक नहीं है, कोई ओनरशिप नहीं है, आप हैं ओनर। जिसके पास ट्रस्ट वॉलेट में कुछ कीवर्ड मिलते हैं, वो कीवर्ड जिनके पास है वो ही उनका मालिक होता है। तो चलिए हम पहले क्या करेंगे, प्ले स्टोर को खोल लेना है। प्ले स्टोर खोलने के बाद आपको क्या करना है, ट्रस्ट वॉलेट लिखना है, सर्च करना है। या फिर आप नहीं लिखने जानते तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इस लिंक पर आप क्लिक करके डायरेक्टली प्ले स्टोर पे आ जाएंगे और आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, ओपन करना है ऐप को। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो उसके बाद आप तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पासकोड बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पासकोड बना लेना है 6 अंक का। जैसे हम फोन पे, गूगल पे को चलाने के लिए आप पासकोड बनाते हैं ना, तो यहाँ पर भी क्रिएट पासकोड, तो 6 अंक का पासकोड बना लेना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू करेंगे। दोबारा से आपको यही चीज पूछा जा रहा है, कन्फर्म पासकोड। तो आपको क्या करना है कि अपने पासकोड जो अभी आप बनाए हैं ना 6 अंक का, उसे दोबारा से डाल देना है। उसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्रिएट न्यू वॉलेट या फिर आई हैव ऑलरेडी वॉलेट। आपके पास में तो पुराना वॉलेट है नहीं। अगर पुराना वॉलेट नहीं है तो आपको क्या करना है, क्रिएट ये न्यू वॉलेट। क्योंकि आप नए वॉलेट बना रहे हैं तो हमें क्या करना है, क्रिएट ये न्यू वॉलेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएंगे। यहाँ पे आपको देखिए ध्यान से, बैकअप योर वॉलेट नाउ। आपको जो वॉलेट को बैकअप करने के लिए आपको करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, पहला जो बॉक्स है, इस पे एक बॉक्स है, यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 3 बॉक्स, ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, इस बॉक्स पे हमें क्या करना, तीनों पे क्लिक कर देना है। तीनों पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ये देखिए, यही है आपका ट्रस्ट वॉलेट का जो है ना सबसे अहम चीज। इसे किसी भी हालत में, ये कीवर्ड है, ये जो 12 वर्ड दिख रहे हैं ना, ये कीवर्ड है। और इसे आपको किसी भी सुरक्षित डायरी, जो भी आपका पर्सनल डायरी होगा ना, उसमें आप इसे नोट कर लेंगे। और नोट जो करेंगे ना, एक भी वर्ड आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक भी वर्ड मिस्टेक हो गया तो फिर आप जब कभी आपका मोबाइल खो जाता है या आपका मोबाइल टूट जाता है, चोरी हो जाता है, या कोई भी प्रॉब्लम होता है, या फिर आपके घर के बच्चे ने आपके ट्रस्ट वॉलेट को ही डिलीट कर दिया, तो उस वक्त आपको ये 12 वर्ड का कीवर्ड आपको आवश्यकता होगा। क्योंकि ये कीवर्ड अगर आपका सही नहीं होगा तो आप अपने अकाउंट को जो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर बनाएंगे उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको दोबारा बोलता हूँ, इस चीज को स्पष्ट तरीके से आपको नंबर बाय नंबर आपको लिख लेना है अपने डायरी में, वो भी पर्सनल डायरी में, ठीक है, और सुरक्षित रखना है। चलिए इसको हम पहले लिख लिए। लिखने के बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो वही वर्ड यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नंबर हट गया है। अब आपको अपने डायरी से देखना है 1 नंबर में जो वर्ड था, तो इसमें वर्ड को ढूंढना है। ढूंढने के बाद आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वर्ड ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 12 के 12 वर्ड को डायरी में देख के सही से सजावट के साथ आपको भर देना है। जैसे क्लिक कर दीजिएगा तो अब आपके सामने यहाँ पे नीचे जो है ना आपका डन का बटन ब्लू कलर का हो जाएगा, तो आपको इसे डन कर देना। डन जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आ जाएंगे कंग्रेचुलेशन का, ठीक है।
तो यहाँ से आपका वॉलेट बन के तैयार हो जाता है। ये आपका वॉलेट यहाँ पे बन गया, लेकिन अब यहाँ पे अगर हमें डॉलर रखना है तो यहाँ पे आपको कॉइन को भी ऐड करना पड़ता है। ठीक है, आप जो भी कॉइन रखना चाहेंगे इसके अंदर, यहाँ पे BNB दिख रहे हैं, BTC दिख रहे हैं, इथेरियम दिख रहे हैं, BNB देख रहे हैं, TWT दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा BUSD। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ऊपर में देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 3 माइनस के चिन्ह बने हुए, तो हमें इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से कुछ इंटरफेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना, आप चाहे तो बिटकॉइन को बंद कर सकते हैं, इसके सामने वाले बटन ब्लू दिख रहा है उसको आपको ऑफ कर देना, इस साइड कर दीजिएगा तो बंद हो जाएगा। तो हम चाहे तो इस तरह से बंद कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना BNB को रहने देना है। ये आपको BNB को रहने देना है, क्योंकि BNB जरूरी है। कोई भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे तो उसके लिए आपको BNB की जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, BNB को रहने देंगे। ठीक है, अब ऊपर में देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें सर्च बार में अब लिखना है आपको, जिसे हम ऐड करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, BUSD। तो BUSD जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स आ जाएंगे। इन कॉइन में से आपको BUSD को सर्च, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर में मेरा आ चुका है जो कि BUSD है, BEP20। ठीक है, तो हमें इस पे ही क्लिक करना है। हमें इस दूसरे नंबर में है तो आप इसे इनेबल कर दीजिएगा, इसके बटन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसे ऑन कर देते हैं। तो हमें इसे ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे इसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाएंगे तो आपके पास में ये दोनों कॉइन जिसकी हमें आवश्यकता था ये रह गया। अब हमें किसी से, मान लेते हैं हम अपने अपलाइन से BUSD लेना चाहते हैं, BNB लेना चाहते हैं। आप अगर फोर्सेज में ID लगाना चाहते हैं तो आपको अपने अपलाइन से बात करना पड़ेगा, अपलाइन से आपको BUSD लेना पड़ेगा। अपलाइन आपसे क्या मांगेगा, देखिए कीवर्ड अगर आपका अपलाइन भी मांगता है ना 12 वर्ड का कीवर्ड, वो नहीं देना है आपको। हाँ, अपलाइन को आप क्या देंगे, तो आप अपलाइन को अपने वॉलेट का एड्रेस देंगे जिसपे वो BUSD BNB आपको भेज पाएंगे। ठीक है, मेरा बात को दोबारा सुन लीजिए, आप किसी भी हालात में अपना कीवर्ड नहीं देंगे। अगर आप कीवर्ड दे देते हैं किसी भी को, चाहे वो आपका अपलाइन हो या आपका दोस्त हो, आपका फ्रेंड हो, तो वो जिस बंदे को आपने कीवर्ड दिया है ना उसके पास भी उतना ही अधिकार है जितना आपके पास अधिकार है। मतलब वो चाहे तो आपके वाले से जब मर्जी हो उसका उस समय वो निकाल सकता है, जितने भी डॉलर आपके हैं। तो इसलिए, क्योंकि अक्सर लीडर के का मैं एक समस्या देखा हूं कि सर मेरे वॉलेट से है ना BUSD सर निकल गया, ID पे तो इनकम दिख रहा है लेकिन सर ट्रस्ट वॉलेट में है ही नहीं इनकम। इसके पीछे यही कारण है साथियों कि आप अपने अपलाइन के साथ जब ID लगा रहे होते हैं ना तो वो आपका कीवर्ड लेते हैं। तो कीवर्ड नहीं दीजिए, अपने से, खुद अपने से बनाने का प्रयास कीजिए और अपने से बनाइए ट्रस्ट वॉलेट। ठीक है, तो आप सुरक्षित रहेंगे 100%, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। आपके अलावा किसी के पास कंट्रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एडमिन एक तरह से आप हैं। तो चलिए साथियों, यहाँ पे हो गया। तो हमें क्या करना है, अपने अपलाइन से आपको BUSD या BNB लेना है तो दो में से किसी भी कॉइन पे आप क्लिक कर देंगे, चाहे BNB हो या फिर आपको BUSD। तो हमें चले BUSD पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही BUSD पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएंगे दो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रिसीव वाला बटन पे क्लिक करना है। रिसीव पे हमें क्लिक करना है तो आपके सामने एड्रेस दिख जाएंगे। ठीक है, एड्रेस ये है आपका QR कोड, ये हो गया QR कोड आपके समक्ष है, आपके बगल में है आपका अपलाइन। तो आप स्कैन के साथ भी कर सकते हैं, नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, कॉपी कर लेना है। नीचे आपको कॉपी का दिख रहा है तो कॉपी पे क्लिक कीजिएगा, ये आपका कॉपी हो गया। अब आप अपने फ्रेंड के साथ, चाहे आप व्हाट्सएप चला रहे हैं या फिर टेलीग्राम के जिस भी प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया से आप अपलाइन को शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरह से किसी को भी या अपने टीम लीडर को इस ट्रस्ट वॉलेट बनाने के लिए आप सिखा पाएंगे, बता पाएंगे, या फिर आप इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं अपने टीम में।
तो चले साथियों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय फॉरसेज।